हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, तीन एडजस्टमेंट अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट था जिसके अंदर हमारे फंड बेस्ड एक्टिविटी। सेकेंड एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किया था एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट होंगे वो। और थर्ड एडजस्टमेंट था हमारा एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द इनकम, जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो थे वो उनको समझा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो भी हमने कर लिए थे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आज जो अपना एडजस्टमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कंज्यूमेबल स्टोर या मटेरियल कंज्यूम्ड किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, उस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम लिखते हैं कि कोई भी मटेरियल कितने रुपए में परचेज किया है, यानी हमने कोई भी मटेरियल परचेज कितना किया है वो चीज हम शो करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, या उस परचेज के लिए हमने पेमेंट कितना किया है वो चीज हमारी शो होती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम केवल करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम केवल वो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है या वो मटेरियल यूज कितना हुआ है वही चीज जो है हम वो शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो जैसा कि मैंने कहा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अंदर तो हमने कितना पेमेंट किया है उस मटेरियल के लिए वो हम शो करते हैं, या कितना हमने परचेज किया वो शो करते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर वो मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है या यूज्ड कितना हुआ है पर्टिकुलर उस ईयर के अंदर वो चीज हम शो करते हैं। तो अब हमें वो चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ या मटेरियल यूज कितना हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम इसी टॉपिक पर क्वेश्चन बना है। एक तो आपके सब्सक्रिप्शन वाला जो टॉपिक है उस पर, और एक दूसरा टॉपिक आपका कंज्यूमेबल स्टोर या कंज्यूमेबल मटेरियल कंज्यूम, ये चीज जो है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो देखते हैं इसका एडजस्टमेंट जो हम किस तरह से करेंगे और क्या क्या चीजें हमें उसके अंदर एड लेस करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमारे को दे रखा है मटेरियल परचेज कितना किया है हमने या मटेरियल के लिए पेमेंट कितना किया है वो। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे पेमेंट मेड फॉर मटेरियल परचेज्ड। क्या आपने मटेरियल परचेज किया उसके लिए आपने कितना पेमेंट किया है वो पेमेंट हम यहां से लेंगे। तो ये हमें जैसा पता है ये हमारे को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दे रखा होगा। ठीक है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ये आ जाएगा। और अगर अपने को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं समझना है इसको, तो हम अलग तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे को मटेरियल पेमेंट मेड फॉर द मटेरियल ऐसा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तो जो गिवन हो मटेरियल पेमेंट मेड फॉर द मटेरियल वो अपने यहां पर लिख लेंगे। फिर इसके अंदर इसको हमारे को कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। तो वो कौन कौन से आइटम्स होंगे जिनको ऐड लेस करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड किया जाता है ओपनिंग स्टॉक। मैं इसको और इजी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कोई भी मटेरियल ले लेते हैं हम लोग, सपोज स्टेशनरी है ना, तो पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी वो हम यहां लिख लेंगे। मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं यहां पर। अपन एक एग्जांपल से थ्रू समझ रहे हैं। मटेरियल कुछ भी हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, और भी कोई मेडिसिन हो सकती हैं, तो वो कुछ भी आ सकता है। मैं एग्जांपल स्टेशनरी का ले रहा हूं। एड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, या फिर स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का जो भी स्टॉक होगा वो यहां पर आ जाएगा, है ना। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है, तो 1 अप्रैल वाला जो होता है वो हमारा ओपनिंग होता है, 31 मार्च वाला क्लोजिंग होता है। या फिर प्रीवियस ईयर का स्टॉक है तो वो ओपनिंग होगा, करंट ईयर का है तो वो क्लोजिंग होगा। तो ये भी लिख सकते हैं हम, प्रीवियस ईयर का जो भी स्टॉक होगा वो ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे हम इसमें से लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी 31 मार्च को होगा क्लोजिंग स्टॉक, या फिर होगा करंट ईयर का। यानी दे रखा है जैसे स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, और 19 अपना करंट ईयर है अगर सपोज, तो करंट ईयर का जो भी स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक वो हम लेस कर देंगे। तो दो चीजें हमने एक चीज ऐड की हमने ओपनिंग स्टॉक, और एक हमने लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। इसके साथ में ही ऐड करना हमें इसके अंदर क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, या फिर ऐसा भी गिवन हो सकता है
क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2019-20 जो भी हो, करंट ईयर का अगर है तो क्लोजिंग होगा, प्रीवियस ईयर का है तो ओपनिंग होगा। तो करंट ईयर का अगर दे रखा है हमारे को स्टॉक सॉरी क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी तो वो होता है क्लोजिंग, तो उसको ऐड करना है, और ओपनिंग अगर है तो उसको हम लेस कर देंगे। तो इसमें से लेस कर देंगे हम लोग ओपनिंग क्रेडिटर्स, यानी ईयर के स्टार्टिंग में जो क्रेडिटर्स थे स्टेशनरी के लिए वो हम लोग यहां पर कर देंगे लेस, यानी प्रीवियस ईयर के जो भी होंगे वो उनको हम लेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो आ जाएगा, यानी यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है, चार चीजें एड लेस करनी है। क्या करना है, पेमेंट मेड फॉर द स्टेशनरी गिवन है हमारे को, एड करना है उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस। तो क्रेडिटर्स के केस में रिवर्स होता है, यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स तो होंगे एड और ओपनिंग क्रेडिटर्स हो जाएंगे लेस। तो ये एड लेस करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा होगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यानी कि मटेरियल कंज्यूम्ड और कंज्यूमेबल स्टोर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा आंसर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये तो मेन चार जो मेजर पॉइंट्स है वो मैंने बता दिया आपको, इन चारों आइटम्स को एडलेस किया जाता है। इसके अंदर ये भी हो सकता है जैसे स्टेशनरी के लिए आपने कोई प्रीपेड एडवांस पे कर दिया है तो वो भी हो सकता है, अगर वो एडजस्टमेंट है तो उसको भी आपको इसके अंदर एडलेस करना है। उसका ट्रीटमेंट सेम एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसे आपने एक्सपेंसेस रिलेटेड एडजस्टमेंट जो पढ़ा था उसके अंदर देखा था, जिसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का ट्रीटमेंट आपने देखा था। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं हम लोग, एड करते हैं करंट ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। वैसे ही प्रीपेड जो होता है करंट ईयर का वो हम लोग लेस करते हैं, तो प्रीपेड प्रीवियस ईयर का क्या हो जाता है, एड हो जाता है। तो वो चारों एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में हो सकते हैं, अगर हैं तो उनका एडजस्टमेंट भी आपको इसके साथ में ही करना है। तो वो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, आउटस्टैंडिंग एड करना है और प्रीपेड लेस करना है करंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर के होंगे तो उनको रिवर्स करना है, यानी लेस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होगा वो तो लेस हो जाएगा और प्रीपेड जो होगा वो एड हो जाएगा। तो वो एड लेस होने के बाद में जो आंसर आएंगे वो आपका कंज्यूमेबल स्टोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अभी अपना स्टेशनरी से स्टेशनरी कंज्यूम्ड या यूज्ड, जो कि हम कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं इसको, या कौन से अकाउंट में लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कौन सी साइड में, तो डीआर साइड में लिखते हैं। क्लियर है सबको? तो ये था हमारा एडजस्टमेंट कंज्यूमेबल स्टोर या मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड। तो आई थिंक ये एडजस्टमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझिए, इसके अंदर बोर्ड एग्जाम में जैसा मैंने कहा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। लग बहुत रहा है इजी हमारे को, भाई क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग लेस करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस करेंगे, आंसर हमारा आ गया, 3 मार्क्स हमारे को मिल गए। लेकिन मेन चीज ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जितना इजी लगता है उतना थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, और वो कंफ्यूजन मैं आपका अभी दूर कर देता हूं कि क्या कंफ्यूजन हो सकता है, या आंसर्स में वेरिएशन आ जाता है। हम लोग समझते हैं कि ये आंसर आ गया हमारा और हो गया, लेकिन कभी कभी आंसर्स में वेरिएशंस आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्यों गलत हो सकता है हमारा आंसर, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, पेमेंट मेड फॉर द मटेरियल परचेज और स्टेशनरी परचेज, तो ये मैंने कहा था ये आपका अमाउंट जो होता है वो आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर से। ठीक है, लेकिन बहुत सी बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ऐसा नहीं लिखा होता है पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी परचेज, केवल क्वेश्चन में लिखा होता है परचेज ऑफ स्टेशनरी। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, परचेज ऑफ स्टेशनरी लिखा हुआ है। जैसे आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपको कहा है कि कैलकुलेट द मटेरियल कंज्यूम्ड और कंज्यूमेबल स्टोर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। उसमें दे रखा है आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 ही आइटम गिवन है, यही पांचों। लेकिन मैंने क्या बोला, यहां पर पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी लिखा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है परचेज ऑफ स्टेशनरी, अब परचेज ऑफ स्टेशनरी में तो कुछ भी हो सकता है, कैश परचेज भी हो सकता है और क्रेडिट परचेज भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं टोटल परचेज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, यही होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आंसर में क्या करना है आपको चेंज।
जब आपको क्वेश्चन के अंदर यहां पर पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी की जगह पर दे रखा हो आपको परचेज ऑफ स्टेशनरी, क्या दे रखा हो, परचेज ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये जो भी मटेरियल है उसका नाम, स्टेशनरी जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो अगर आपको परचेज दे रखा है ना, तो उस केस में क्या करना है, आपको ये जो क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग क्रेडिटर्स का जो ट्रीटमेंट आपने देखा अभी, इस ट्रीटमेंट को आपको नहीं करना है। क्या ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन में आपको दे दे परचेज ऑफ मटेरियल, पेमेंट मेड फॉर मटेरियल नहीं हो, परचेज ऑफ मटेरियल हो, तो आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को तो एड लेस करोगे, लेकिन क्लोजिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट्स आप नहीं करेंगे, भले ही आपको क्वेश्चन में दे रखा है फिर भी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, परचेज है, और मैंने कहा था परचेज के अंदर कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों इंक्लूड होते हैं। कैश परचेज तो ये रहा जैसे एक तरह से, और क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड है। और हम जानते हैं क्रेडिट परचेज जो होता है वो क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद में कैलकुलेट होता है, या अगर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर दिया हुआ नहीं है तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करके फिर क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करते हैं, और वो क्रेडिट परचेज ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अगर क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है इसका मतलब क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट ऑलरेडी उसके अंदर हो चुका है, तो इसलिए हमें इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करना है। क्लियर, वापस रिपीट करूं, चलिए समझ में आ गया सबको। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी है तो चारों का ट्रीटमेंट होगा, परचेज ऑफ स्टेशनरी है तो केवल दो का ही ट्रीटमेंट होगा, इन दोनों का ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसको और समझने के लिए हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ अभी, उस क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे, और हर क्वेश्चन में कुछ नई कंडीशन के साथ में हम देखेंगे अगर इसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो अभी एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस जिससे अपने को ये टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाए। और स्टूडेंट पहली बात मैं बोल चुका हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में से, वापस रिपीट कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 6 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उस 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन भी मिलेगा, है ना, यानी 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा। एक ये फिक्स है और दूसरे वाले में सब्सक्रिप्शन वाला ट्रीटमेंट जो है वो आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली यानी 95% चांस ऐसे हैं कि एक तरफ ऑप्शन में कंज्यूमेबल स्टोर होगा और दूसरा होगा अपना सब्सक्रिप्शन, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर के। क्लियर, तो नोट कीजिए इसको, फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड।